हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मेहुल शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चैप्टर 1 में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसे शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक मेन चीज़ बता देता हूँ। आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मैप दे रखा है। इसमें क्या बता रखा है, लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप इजी तरीके से पता कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। अब आप देख सकते हैं, ये जो है ये लैटिट्यूड क्या है, ये लाइन जो जा रही है ये लेटा हुआ है, ये लाइन क्या लेटी हुई है, तो इसका मतलब है लैटिट्यूड। और दूसरी लाइन के वर्टिकल है, मतलब खड़ी हुई लाइन है, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। तो आप इससे पता लगा सकते हैं, लेटी हुई लाइन तो लैटिट्यूड और खड़ी हुई लाइन तो लॉन्गिट्यूड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था, जो अर्थ है वो क्या है, पूरी स्फेयर नहीं है। अब इसमें यही बता रहा है, इन द प्रीवियस चैप्टर अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर। जो अर्थ है वो स्फेयर नहीं है, क्या है वो जियोइड है। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था ना, जियोइड है मतलब क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या फ्लैटेंड है, यानी चपटी है, पूरी स्फेयर नहीं, मतलब गोल नहीं है वो, ऊपर और नीचे से क्या चपटी है। अब नीचे बोल रहा है, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ अ अर्थ। जो ग्लोब है वो क्या, अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, मतलब एक मॉडल है। उसमें आप देख सकते हैं कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सा ओशियन कहाँ पर है, और अर्थ कितने डिग्री पे घुमा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं, और कैसे रोटेट करता है ये भी आप देख सकते हैं ग्लोब में। तो ग्लोब क्या है, एक मॉडल है, ट्रू मॉडल है अर्थ का। अब आगे ये बोल रहा है, ग्लोब में बी वेरी साइज़ एंड टाइप। मतलब क्या है, जो ग्लोब है वो क्या है, अपने साइज़ पे क्या है वेरी कर जाते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं। कुछ इतने ज़्यादा छोटे होते हैं उनको आप पॉकेट में डाल के कहीं भी कैरी कर सकते हैं, और कुछ तो कमरे के साइज़ के भी बड़े बड़े होते हैं, जो जिसमें बहुत बड़े बड़े कमरे के साइज़ के भी हो सकते हैं, उनको आप थोड़ी ना कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। और बोल रहा है ग्लोब लाइक बैलून, मतलब बैलून के टाइप में भी ग्लोब्स आते हैं। उसमें क्या है, आप बोल रहा है इनफ्लेट, मतलब उसमें जब हवा भर दोगे तो वो क्या फूल जाएंगे। तो अगर हवा निकाल दोगे तो क्या है, वो हवा निकलने के बाद पिचक जाएगा। तो क्या एक टाइप का ऐसे ग्लोब भी आते हैं रबड़ वाले। अब आगे ये बोल रहा है, द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। जो ग्लोब है वो फिक्स्ड नहीं है अपने पोजीशन पे। आपने अभी कभी ग्लोब देखा होगा, तो क्या वो गोल गोल घूमता है ना, उस पर हाथ मारो तो गोल गोल घूम जाता है। तो ये बोल रहा है, इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील। जो पॉटर का मतलब जो मटके वटके जो बनाता है, आपने देखा होगा उसका पहिया कैसे गोल गोल घूमता रहता है, और उसके पे वो मिट्टी से क्या है पॉट बनाता है। तो ऐसे ही क्या है, जो ग्लोब है ना अपने एक्सिस पे, जैसे ये डंडे आपने देख रखे होंगे, इसमें क्या निडल लगी होती हैं, तो इसको हम ऐसे हाथ मार के क्या ये गोल गोल ऐसे घूमता है। और इसमें क्या बोल रहा है, ऑन द ग्लोब कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, ये सब क्या करेक्ट साइज़ में दे रखे हैं। मतलब ना कोई ज़्यादा बड़ा है ना कोई ज़्यादा छोटा है। ये तो नहीं है इंडिया क्या अमेरिका से इसमें ज़्यादा बड़ा दिखा दिए, एक करेक्ट साइज़ दे रखा है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया जो भी कॉन्टिनेंट है, ओशियन, एक करेक्ट साइज़ में क्या है इसको बनाया जाता है। अब आगे ये बोल रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ। मतलब जो अर्थ है, अब उस पर क्या है लोकेशन फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, जो हम कैसे भी कोई प्लेस की लोकेशन कैसे पता लगाएंगे। जैसे इंडिया की लोकेशन क्या है, अमेरिका की लोकेशन क्या है, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन क्या है, तो हम एक पता कैसे लगाएंगे। अब हमें कोई खाली सा एक बॉल दे दे, अब उस पर बोले कि अब इसमें इंडिया पता लगाओ, तो अपनी पता लगाओगे कि कहाँ पे इंडिया, कहाँ पर अमेरिका। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट और लाइन चाहिए होती हैं, जो आप आगे पढ़ोगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो वो लाइन्स होती हैं, जो ये रेफरेंस लाइन्स होती है ना, रेफरेंस लाइन्स, इनकी मदद से हम क्या लोकेशन पता लगाते हैं। अब आगे ये बोल रहा है, जो ग्लोब होता है उसमें जो निडल्स होती हैं, आपने देखा होगा ना, एक ऊपर और एक नीचे निडल होती हैं, जो ग्लोब को थोड़ा टेढ़ा करके रखती हैं। तो वो क्या है, उसका एक्सिस होता है, मतलब अर्थ का एक्सिस। जो ग्लोब में दिखा रखा है ना, जो निडल्स हैं वो क्या अर्थ का एक्सिस बता रही हैं। अब इसमें आगे बोल रहा है, 2 पॉइंट्स ऑफ ऑन अ ग्लोब थ्रू विच द निडल पास आर 2 पोल्स। मतलब जो निडल्स हैं ऊपर नीचे वो क्या है पोल्स बता रही हैं, जो ऊपर वाली नॉर्थ पोल, नीचे वाली क्या है साउथ पोल बता रही है। और बोल रहा है आगे, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड
दिस निडल वेस्ट टू ईस्ट। आपने जब भी ग्लोब देखा होगा तो क्या ग्लोब घूमता है तो हम उसको क्या वेस्ट से ईस्ट की तरफ घुमाते हैं। तो ऐसे क्या हमारी जो अर्थ है ना वो भी एक्चुअल में क्या वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या रोटेट करती है, इसलिए जो हमारा सन है क्या ईस्ट से वेस्ट निकलता है ना। बट रिमेंबर, मतलब इसमें अब आगे क्या बोल रहा है, जो ग्लोब है और अर्थ है उसमें क्या एक मेजर डिफरेंस है, और वो मेजर डिफरेंस क्या है। अब ग्लोब में तो क्या निडल्स होती हैं, इससे हमें पता चल जाता है अर्थ उसका ग्लोब का एक्सेस, लेकिन अर्थ में क्या, अर्थ में तो निडल नहीं लगी, तो इसमें हम क्या एक इमेजिनरी निडल क्या है इमेजिन कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या इमेजिनरी लाइन होती है, हम उससे क्या हम उसका अर्थ का क्या है एक्सिस पता लगाते हैं कि ये ऐसे क्या इसका एक्सिस इमेजिनरी है। अब आगे बोल रहा है अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या है, आपने ग्लोब देखा होगा तो इसमें क्या एक बीच से एक लाइन जाती हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे नॉर्थन हाफ, और नीचे वाले को बोलेंगे साउथन हाफ। और ऐसे ही जो अब उसको हमने काट दिया। अब ग्लोब क्या है, स्फेयर है। अब स्फेयर को जब हम आधा काटते तो वो हेमिस्फेयर बन जाता है। तो ऊपर वाला क्या हो गया नॉर्थन हेमिस्फेयर, नीचे वाला हो गया साउथन हेमिस्फेयर। अब दोनों क्या है, दोनों इक्वल हाफ होते हैं, मतलब दोनों बराबर होते हैं। अब बोल रहा है देयर फॉर द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। अब जो इक्वेटर होता है वो एक सर्कुलर लाइन है। जो आपने ये डायग्राम देख रहे होंगे, आपके साइड में जो डायग्राम है इसमें आप इक्वेटर देख रहे होंगे, इमेजिनरी लाइन है, और इसके ऊपर भी जो जितनी भी लाइन है सारी इमेजिनरी लाइन है। अब जो इक्वेटर है बहुत इम्पोर्टेंट होता है ग्लोब के लिए। ऐसा क्यों, जो इक्वेटर है उसी के रेफरेंस में क्या है जो लैटिट्यूड है ना वो बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड, ऐसे ऊपर ऊपर बनते जाते हैं। तो इक्वेटर के रेफरेंस पे जब इक्वेटर काटता तो उसके ऊपर 20 डिग्री पे, फिर 40 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, फिर ऐसे 80 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री तक बनता है। तो क्या है जो ये जो इसको क्या है पैरेलल होता है इक्वेटर के, क्या ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ये मतलब पैरेलल सर्कुलर लाइंस होती हैं, इसके ऊपर बनती जाती हैं 90 डिग्री तक बनती हैं, ठीक है। पर ये जो लाइन होती है इन्हीं को हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, और लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्री। तो मैंने आपको पहले ही बताया ना 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, तो इनको हम क्या है डिग्रीज़ में नाप मतलब लिखते हैं। जैसे ऊपर लिखेंगे तो 20 डिग्री नॉर्थ, नीचे लिखेंगे तो 20 डिग्री नॉर्थ, ऐसे क्या है इनको डिग्री में लिखते हैं, ऊपर एन करके नीचे एस करके, एन से और एस से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी कौन सी डायरेक्शन है। अब आगे बोल रहा है द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री। जो इक्वेटर होता है वो क्या 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। आपने यहाँ पे देख रहे होंगे डायग्राम में भी 20 डिग्री 40 डिग्री, इसके नीचे क्या है 0 डिग्री है। 0 डिग्री से क्या है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है 90 डिग्री पे ख़त्म होता है पोल पर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या है 90 डिग्री होता है, और बीच में जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री होता है। हम नीचे में आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसमें ये बोल रहा है जो इक्वेटर है, आप ये देख सकते हो डायग्राम में, जो इक्वेटर है ये पूरे स्फेयर का क्या है डायमीटर है, नहीं डायमीटर नहीं क्या सरकमफ्रांस है। तो जो सरकमफ्रांस होता है वो सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो अब अगर यहाँ तक ऊपर तक आप पोल तक जाएंगे तो ये क्या पोल तक जाएंगे तो क्या 1/4 क्या हो जाता है 360 डिग्री का 1/4 हो जाता है पोल तक जाते जाते। तो आप 360 का 1/4 करेंगे तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री। जो पोल होते हैं तो वो क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो 90 डिग्री हमने कैसे निकाला, ऐसे निकाला हमने 360 डिग्री का 1/4 कर दिया। इससे हमारे क्या नॉर्थ और साउथ पोल के डिग्री आ गई, मतलब हमें पता चल गया कि 0 से स्टार्ट होकर 90 डिग्री पे क्या है ख़त्म होता है। एक बार आपको रिकॉल ज़रूर करा दूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अब आगे बोल रहा है इक्वेटर के जो जितने भी ऊपर के लैटिट्यूड्स हैं उनको हम बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड। अब इक्वेटर के जो नीचे वाले लैटिट्यूड्स हैं उनको बोलेंगे हम साउथ लैटिट्यूड, और इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से और एस से, नॉर्थ को एन से साउथ को एस से। अब आगे ये बता रहा है जो चंद्रापुर है महाराष्ट्र में और बेलो होरिजोंटे है ब्राज़ील में। अब दोनों में क्या बता रहा है, ये सेम क्या है 20 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब दोनों ही क्या 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, लेकिन अंतर क्या है
जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है और जो बेलो है वो क्या 20 डिग्री साउथ में है तो दोनों 20 डिग्री पर, लेकिन क्या है एक नॉर्थ में और एक साउथ में है। अब नीचे ये बोल रहा है वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज। जैसे कि आपने ऊपर डायग्राम में देखा होगा, जो इक्वेटर है उसका जो सरकमफ्रांस है वो सबसे ज़्यादा होगा। जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे नीचे आते जाएंगे तो क्या जो सरकमफ्रांस है वो क्या डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री या 70 डिग्री ऊपर जाते जाएंगे तो क्या जो सरकमफ्रांस है ना वो कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जैसे आप 90 डिग्री पे देख सकते हैं, 90 डिग्री पे तो बिल्कुल इतना छोटा सर्कल हो जाएगा, पॉइंट जितना। ठीक है। अब आगे हमें बता रखा है इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। कुछ ऐसे लैटिट्यूड हैं पैरेलल जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि क्या क्या, जैसे इक्वेटर, इक्वेटर क्या है 0 डिग्री होता है लैटिट्यूड पे, और जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ, जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ में। अब ऐसे ही कुछ और भी लैटिट्यूड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में है और जो नॉर्थन हेमिस्फेयर में, और जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो क्या है 23 डिग्री हाफ साउथ में है, साउथन हेमिस्फेयर में। और जो आर्टिक सर्कल है 66 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ में है, इक्वेटर के ऊपर है ना। ऐसे आर्टिक सर्कल क्या है 66 हाफ डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब साउथ के। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ऊपर देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आर्टिक सर्कल दे रखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दे रखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल दे रखा है, और इन पे आगे डिग्री लिख रखी है, मतलब इनका किस लैटिट्यूड पर ये एग्जिस्ट करती हैं। और ये सारी क्या है, ये जो लाइन्स हैं ये भी क्या है इमेजिनरी हैं सारी। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, हीट जोन ऑफ द अर्थ। हमने क्या जो अर्थ है हमने क्या उसको 3 हिस्सों में बांट रखा है, मतलब 3 जोन में बांट रखा है। पहला क्या है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेट जोन जहाँ पे हल्की फुल्की नॉर्मल गर्मी पड़ती है, हीट मतलब हीट पड़ती है, और फ्रिजिड जोन जहाँ पे बहुत कम जो है हीट पड़ती है, वहाँ पे क्या है फ्रीज मतलब चीज़ें जमने लगती हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपको इससे डिटेल में समझाने से पहले आप ये साइड में एक डायग्राम देखिए। डायग्राम में क्या दे रखा है, टॉर्च है और एक क्या है सीट है। अब टॉर्च क्या है, सीट क्या है सीधी है, तो टॉर्च की जितनी भी लाइट है वो क्या ज़्यादा पड़ रही है सीट पे, पूरे सीट पे क्या है बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब ऐसे ही नीचे क्या है जो सीट है उसको क्या हमने तिगड़ा कर दिया, तो क्या है जो लाइट पड़ रही है टॉर्च की वो कम पड़ रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या कम हो गई। ऊपर वाले में क्या इंटेंसिटी ज़्यादा है, नीचे में क्या है कम हो गई, मतलब ऊपर जितनी ज़्यादा गर्मी है उतनी नीचे नहीं है। तो यही हमें क्या अर्थ में बता रखा है। अब अर्थ क्या है गोल है, तो अर्थ सन की जो रेज़ पड़ेंगी वो डायरेक्ट क्या बीच में पड़ेंगी, इक्वेटर पे पड़ेंगी, है ना। तो बीच में इक्वेटर पे क्या सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो आप ऊपर जो डायग्राम दे रखा है आपको ये देखिए, जो डायग्राम दे रखा है इसमें क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच का जो एरिया है इसको हम क्या बोल देंगे टॉरिड जोन। टॉरिड जोन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये जो एरिया है जितना जोन है ये क्या है सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। ऐसे ही इसके ऊपर वाला टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला एरिया क्या है टेम्परेट जोन, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला जोन है टेम्परेट जोन। मतलब यहाँ पे क्या है सन की जो रेज है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, नॉर्मल पड़ती है, मतलब यहाँ ज़्यादा ना गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। और ऐसी क्या तीसरा जोन आता है फ्रिजिड जोन, जो पोल पर आता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ही कम मात्रा में क्या है जो लाइट है वो पहुँच पाती है। तो यहाँ पे क्या है हीट नहीं पहुँचने के कारण क्या है सब चीज़ें जमने लग जाती है। आपने देखा होगा ना पोल पे क्या है, आपने ग्लोब में भी देखा होगा यहाँ पे क्या है बर्फ़ के पहाड़ है बड़े बड़े जो क्या है जमे हुए हैं बिल्कुल नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो क्या है ये सब क्या है हीट जोन के हमने क्या 3 जोनों में बांट रखा है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो फ्रेंड्स अब आगे हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। हमने लैटिट्यूड्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है। अब जो लॉन्गिट्यूड्स है ये क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल तक ये ओरिजिनेट होती है, मतलब नॉर्थ से साउथ तक ये
लंबी लंबी लाइनें खींची रहती है ऊपर से नीचे तक। तो हाँ, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? अब हमें क्या लैटीट्यूड, जैसे हमने बोला 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड बोला, अब वो क्या है, पूरा एक सरकमफ्रांस है, पूरे आप ग्लोब देखेंगे तो क्या पूरे उस पर क्या है, वो सरकमफ्रांस है, पूरा एक सर्कल है। अब उस पर अब एग्जैक्ट पॉइंट, अब कौन सा पॉइंट है जो जिसको हमें लोकेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। जो लॉन्गिट्यूड जो होती है लाइन, ये क्या लैटीट्यूड को परपेंडिकुलर काटती है, और जहाँ पर ये काटेंगी वो क्या लोकेशन, एक पैसिफिक क्या जगह की लोकेशन बन जाती है जहाँ ये दोनों लाइन काटेंगी। आगे के आप डायग्राम में देखेंगे दोनों लाइनें क्या आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। अब आप डायग्राम को देख सकते हैं। अब डायग्राम में क्या है, ये लंबी लंबी लाइनें खींची हुई हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। अब इसमें भी क्या है, बीच में क्या है एक लाइन खींच रही है, उसको हम बोलते हैं मेरिडियन लाइन। ये भी क्या है 0 डिग्री होती है। अब इससे ऊपर जाते जाते क्या ये 180 डिग्री तक पहुंचती है। 0 डिग्री से स्टार्ट करते वक्त ये ऊपर जाते वक्त 180 डिग्री तक पहुंचती है। या अब इसमें क्या है, नॉर्थ साउथ तो लैटीट्यूड में होता है, तो इसमें क्या होगा ईस्ट और वेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे होते होते 180 डिग्री तक ईस्ट तक पहुंचती है। ऐसी दूसरी साइड से वेस्ट 180 डिग्री वेस्ट। अब दोनों 180 और 180 मिलेंगे तो 360 डिग्री पूरा बन जाता है। अब देखिए, हमें एक एग्जांपल से समझा रखा है कि इसका मेन काम क्या होता है लॉन्गिट्यूड का। तो देखिए क्या बोल रहा है, टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में क्या है, टोंगा आइसलैंड है, एंड मॉरिशियस आइसलैंड इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में क्या एक मॉरिशियस आइसलैंड है, जो क्या सिचुएटेड है सेम लैटीट्यूड पर 20 डिग्री साउथ। 20 डिग्री साउथ जो है लैटीट्यूड, उन पे ये दोनों आइसलैंड है। तो अब दोनों को अलग अलग कैसे बताएंगे, दोनों सेम लैटीट्यूड पे लेकिन दोनों को अलग अलग कैसे बताएंगे? इसमें क्या काम करता है हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, इन दोनों को एक प्रीसियसली एक क्या है लोकेट करता है। लॉन्गिट्यूड इनको काट देता है, दोनों जहाँ पे दोनों को काटेगा तो ये दोनों की क्या है अलग अलग लोकेशन की लोकेशन बन जाएंगी दोनों की। मतलब बेसिकली जो लॉन्गिट्यूड है वो हमें ये बताता है कि जो ये दोनों आइसलैंड है, एक मतलब कितना ईस्ट में है कितना वेस्ट में है। क्या हो सकता है कि वेस्ट में हो सकता है, दूसरा ईस्ट में हो सकता है, लेकिन दोनों के सेम लैटीट्यूड पर, लेकिन दोनों के अलग अलग डायरेक्शन में है। तो देखिए आगे वही बोल रहा है, लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक क्या लाइनें रनिंग करती हैं। दिस लाइन इज रेफरेंस इज कॉल्ड अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जो जितनी भी लाइनें जा रही हैं इनको क्या बोलेंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब देखिए इक्वेटर की जो पैरेलल चले वो है लैटीट्यूड, और परपेंडिकुलर चले वो है लॉन्गिट्यूड। जो परपेंडिकुलर है और पैरेलल है, ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या है उस जगह की लोकेशन हो जाएगी। अब देखिए आगे हमें क्या बता रहा है ये, जैसे हमने लॉन्गिट्यूड को क्या डिग्रीज़ में तो बांट दिया, लेकिन डिग्री को हमने क्या फर्दर डिवाइड कर दिया किसमें, मिनट्स में, और मिनट्स को और डिवाइड कर दिया सेकंड्स में। मान लीजिए हमने दो लाइन मतलब क्या लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इंटरसेक्ट कर लिया, तो बीच में क्या है, मतलब मान लो वो जगह उससे थोड़ी आगे है या पीछे है, तो हम उसको कैसे बताएंगे, तो हम उसको मिनट और सेकंड में बता देंगे कि इस पॉइंट से इतने मिनट यहाँ पर ये लोकेशन है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हम क्या मिनट और सेकंड का यूज़ करते हैं। अब आगे बोला है दे आर सेमी सर्कल, मतलब जितने भी ये लॉन्गिट्यूड आपने देखे हैं डायग्राम में, लॉन्गिट्यूड देखे ना, ये क्या सेमी सर्कल है, मतलब आधे सर्कल है ना। और इसमें क्या बोला है, इट बिकम ज़ीरो एट द पोल, मतलब इनके बीच में जो आप डिस्टेंस देख रहे हो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस, ये जो पोल पे जाते वक्त क्या जीरो हो जाते हैं, सब जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो पोल पे जाके क्या मिल जाते हैं। अब आगे ये बोल रहा है अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब जो जैसे लैटीट्यूड है उसकी जितनी भी लाइनें थी वो लैटीट्यूड थे सारे पैरेलल थे, लेकिन क्या लॉन्गिट्यूड में पैरेलल नहीं होते हैं। और बोल रहा है जितनी भी लाइनें होती हैं ये सारी इक्वल लेंथ की होती हैं, जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल में मिल जाती हैं, है ना। तो ये क्या है, जितनी भी निकल रही है लाइन, ये जो जितनी भी लॉन्गिट्यूड निकल रहे हैं ये क्या है इक्वल लेंथ के होते हैं। अब आगे बोला डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियन। अब जैसे कि इक्वेटर है उसको तो हमने जीरो मान लिया क्योंकि इक्वेटर तो बीच में है, लेकिन अब लॉन्गिट्यूड में क्या दिक्कत है, जीरो किसको माने, अब कहाँ से हम जीरो से स्टार्ट करके 180 डिग्री तक पूरा करें। तो हम अब उसमें क्या करा, हम जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी
तो वहाँ से हमने क्या 0 डिग्री माना। अब वहाँ से हमने 0 डिग्री क्यों माना? क्योंकि पुराने टाइम में क्या ब्रिटिश का राज हुआ करता था इंडिया पर, और मोस्टली जितनी भी जगह थी वहाँ पे क्या ब्रिटिश का राज हुआ करता था। तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जिस जगह पे है, तो वहाँ का जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ से हमने क्या 0 माना। तो जहाँ से हमने 0 माना ना, उस लॉन्गिट्यूड को हमने बोल दिया प्राइम मेरिडियन। एक बार आपको रिकॉल ज़रूर करा दूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अब प्राइम मेरिडियन तो है 0 डिग्री। अब आगे बोल रहा है फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अब 0 डिग्री से आप देखिए, 0 डिग्री से आप 180 तक जाएंगे ईस्ट वाली साइड से। अब वेस्ट वाली साइड से 180 तक जाएंगे। तो अब जा तो एक ही जगह पे रहे ना, तो जो क्या है, ये जो दोनों क्या लाइन है क्या आपस में क्या ओवरलैप कर जाती है। मतलब एक ही लाइन को हमने क्या ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड बोल दिया है। अब आगे बोल रहा है जब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हम जाते हैं, तो ये क्या, ये जो लाइन होती है ये क्या हेमिस्फेयर में बांट देती है, 2 इक्वल हेमिस्फेयर में बांट देती है। जैसे इक्वेटर है, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में बांट देता है। ऐसी ये जो मेरिडियन लाइन होती है, प्राइम मेरिडियन लाइन, तो ये क्या 2 हिस्सों में बांट देती है। इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, 2 इक्वल हाफ में क्या बांट दिया हमने। अब इसमें भी वही सेम बोल रहा है। अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको ई लगाना पड़ेगा, वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको डब्ल्यू लगाना पड़ेगा। जैसे 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, जैसे आप पहले वाले में लगा देते हैं ना लैटीट्यूड में 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, वैसी सेम इसमें है। तो सिमिलर है दोनों में सेम चीज़, बस आपको समझ आनी चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है। आप लॉन्गिट्यूड में करेंगे तो ईस्ट वेस्ट की बात होगी, लैटीट्यूड की बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ की बात होगी। तो आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रिड के बारे में। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये इसमें क्या है लॉन्गिट्यूड भी है, लैटीट्यूड भी है। तो ये क्या ग्रिड बना रही हैं, ये जितनी भी लाइनें खींची हुई हैं ये ऊपर पूरे ग्लोब में, तो इसी को हम ग्रिड बोलते हैं। तो अब इसमें आगे क्या बता रखा है, तो ग्रिड क्या हमें हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है किसी भी जगह की लोकेशन फाइंड करने में। तब जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है धुबरी का, धुबरी इन असम। तो ये क्या 26 डिग्री नॉर्थ में लैटीट्यूड में और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। तो आप इसमें देखकर पता लगा सकते हैं कि धुबरी कहाँ पर है। अब आपको समझाने के लिए एक नीचे क्या डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखी है, आप ये लाइनें देख रहे होंगे। तो अब इसमें बेसिकली समझा क्या रखा है, अब ये जो लाइनें आप लंबी लंबी लाइनें जो लॉन्गिट्यूड है, मतलब ये सीधी खड़ी लाइनें हैं, वर्टिकल लाइन, इनको आप क्या मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट लॉन्गिट्यूड मान लीजिए, और ये जो लेटिव लाइन है इनको नॉर्थ लैटीट्यूड मान लीजिए। अब इधर क्या कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये पॉइंट दे रखा है ABCDE। तो इन पॉइंट का क्या आपको नाम कैसे पता चलेगा। अब जैसे कि ए वाले का हम ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है। अब ये सीधी वर्टिकल लाइन देखिए, अब ये क्या है 1 पर, 1 क्या है ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, तो ये क्या हो गया 1 ईस्ट डिग्री, 1 डिग्री ईस्ट हो गया। और बी पर क्या है, ये लेटा हुआ है, बी क्या है लैटीट्यूड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या B डिग्री नॉर्थ। तो इस पॉइंट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, B डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट। ऐसे आप बाकी पॉइंट्स का क्या है एग्जैक्ट क्या है लोकेशन पता कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई पॉइंट आपको डब्बे के बीच में दे दिया, तो उसको कैसे निकालेंगे, उनको क्या मिनट में और सेकंड में फर्दर डिवाइड करके हम क्या उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। अब आगे आपको एक मैप दे रखा है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, उससे पहले आप आगे कंटिन्यू करते हुए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम समझिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब जब पुराने टाइम में घड़ी तो होती नहीं थी, तो टाइम का पता कैसे लगाते थे, अर्थ से, मून से, प्लैनेट से। लेकिन जो सन है वो क्या है रेगुलराइज होता है, रेगुलर सेट होता है, मतलब सनसेट होता है। तो एवरीडे तो ये क्या एक अच्छा सोर्स था टाइम जानने का। तो हम इससे टाइम का कैसे पता लगाते थे, हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते थे, तो उसकी शैडो देख करके हम उसकी टाइम का पता लगाते थे। अगर शैडो सबसे छोटी होगी तो क्या उस टाइम पे नून हो रहा होगा, यानी आफ्टरनून हो रहा होगा। और कहीं पर सबसे ज़्यादा लंबी इसकी शैडो बन रही होगी ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पे क्या सनराइज या सनसेट हो रहा होगा। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको साइड में बताता हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके ऊपर से हमने टॉर्च से लाइट मारी, तो क्या शैडो सबसे छोटी बनेगी। लेकिन यही हम लाइट साइड से मारे तो क्या ऑब्जेक्ट की जो
शैडो है बहुत लंबी बनेगी, तो इसी से हम क्या टाइम का पता लगा लेते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए लॉन्गिट्यूड दे रखा है 0 डिग्री ले लो प्राइम मेरिडियन है ना। तो अगर यहाँ पे क्या है, आफ्टरनून है, 12 बज रहे हैं, तो पूरे लॉन्गिट्यूड पर क्या 12 बज रहे होंगे, ऊपर भी और नीचे भी पूरे उसमें क्या 12 बज रहे होंगे लॉन्गिट्यूड में। लैटिट्यूड में नहीं होता ऐसा, बस लॉन्गिट्यूड में। जो लॉन्गिट्यूड में अगर सूरज के क्या बिल्कुल सीधा है, नून हो रहा है, 12 बज रहे, तो ऊपर भी 12 नीचे भी 12, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ है वो क्या वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या रोटेट कर रही है। अब आगे बोल रहा है, दोज प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। जो ग्रीनविच एक जगह का नाम है जहाँ से क्या है 0 मेरिडियन की लाइन गुजरती है, मतलब लॉन्गिट्यूड वाली वो लाइन गुजरती है। तो उसके जो आगे के जितने भी प्लेसेस होंगे ना, वो ग्रीनविच के जो टाइम होगा उससे आगे का टाइम होगा उसमें। और आगे बोल रहा है, जो ग्रीनविच लाइन से वेस्ट की साइड में है उनका प्लेस का जो टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे होगा। अब आगे बोल रहा है, जो अर्थ होता है उसको अपने एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। वैसे तो पूरा रोटेशन करने में 1 साल लगता है, लेकिन क्या अपने एक्सिस पे घूमने में 24 घंटे लगते हैं। तो 24 घंटे में वो कितना घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है। तो अब ये 360 डिग्री का कवर कर रहा है, तो मतलब 1 घंटे में वो कितना कवर कर रहा है, 15 डिग्री, है ना। 360 मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री कवर कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 15 डिग्री कवर करेगा। एक बार आपको रिकॉल ज़रूर करा दूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अब देखो ऊपर ना एक मैप दे रखा है, जो मैंने कहा था ना आपको बाद में समझाऊंगा, उस मैप के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि ये कहना क्या चाहता है। इसमें ये बोला है ग्रीनविच क्या एक लाइन है, जो उस लाइन से जो आगे के प्लेस है ना उनका टाइम क्या उनसे आगे होगा। मतलब मान लीजिए अगर कोई प्लेस है वो 15 डिग्री ग्रीनविच से आगे है, तो उसका क्या है उससे ना 1 घंटा ज़्यादा होगा। मान लो अगर ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ क्या 1 बज रहा होगा, और 15 डिग्री वेस्ट की तरफ यानी ग्रीनविच से पीछे क्या है 11 बज रहा होगा। तो 15 डिग्री क्या है 1 घंटा होता है, मतलब 15 डिग्री आगे है तो 1 घंटा आगे है, 15 डिग्री पीछे है तो 1 घंटा कम है। अब मान लो 30 डिग्री आगे कोई प्लेस है तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटा। अब 30 डिग्री कोई वेस्ट में है तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, 2 घंटा, मतलब 2 घंटा कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 बज रहे होंगे। मतलब मान लो ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं तो जो वेस्ट में है उसके में 10 बज रहे होंगे, और आगे वाले में 2 बज रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है, आपको अगर इजी वे में समझना है तो आप ऐसे समझिए, ग्रीनविच एक पॉइंट है, अगर उससे आगे के जितने भी प्लेसेस है 15 डिग्री आगे तो मतलब 1 घंटा क्या टाइम ज़्यादा होगा। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री आगे वाले पे 1 घंटा ज़्यादा हो रहा होगा, यानी 1 बज रहा होगा। और अगर 30 डिग्री है तो 2 बज रहा होगा। ऐसे ही फिर 15-15 ऐड करते जाइए, उतना घंटा उसमें बढ़ाते जाइए। ऐसे ही अगर पीछे करते जाएंगे मतलब वेस्ट में आ जाएंगे आप, तो वेस्ट में 15 डिग्री लोगे तो 1 घंटा कम करना पड़ेगा, 12 में से 11 बज जाएंगे। फिर 15 डिग्री आगे आओगे तो 10 बज जाएंगे। तो मतलब आप समझ रहे हो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा समझिए ध्यान से, तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, तो आप बार बार थोड़ा देखेंगे, 3-4 बारी में आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या क्या रहा हूँ। अब आपको मैप समझाता हूँ। मैप पे आ जाइए, ये हम आ गए मैप पर। अब आप मैप पर दे सकते हैं बीच में क्या है लाइन दे रखी है, कौन सी, ग्रीनविच की लाइन दे रखी है, क्या 0 डिग्री पर है ये। अब इससे ईस्ट की साइड मतलब आगे वाली साइड पर के जितने भी देश है इनका टाइम क्या आगे होगा ग्रीनविच के टाइम से, और जो पीछे देश है जैसे अमेरिका हो गया, तो इसमें क्या है टाइम क्या पीछे चल रहा होगा ग्रीनविच के टाइम से। अब देखिए, जो मान लीजिए अब इंडिया का ले लेते हैं। अब इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है करीब 82.5 डिग्री के करीब है। तो अगर हम इसको क्या है डिवाइड कर दें 15 डिग्री से तो कितना आता है, 5.5 कुछ आता है। तो मतलब क्या है हमारा टाइम ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगर मान लीजिए अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे, उसमें 5.5 ऐड कर दीजिए, मतलब 5.5 हो रहे होंगे इंडिया में। अगर इंडिया में मान लीजिए 7.5 हो रहे हैं
तो ग्रीनविच का टाइम कितना हो रहा, 2 बज रहे होंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ। अगर मान लीजिए अब इंडिया में 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच क्या है, हमसे 5.5 घंटे क्या है पीछे होगा अब, क्योंकि अब हमारे में 12 बज रहे हैं तो उनके में कितने बजे होंगे, तो 5.5 घंटे माइनस कर दीजिए तो करीब 6:30 बजे होंगे कितने, लंदन में। जो ग्रीनविच की लाइन है क्या है, ब्रिटिश, मैंने बताया था ना ब्रिटिश का राज चलता था तो उन्होंने क्या है अपने यहाँ पे क्या है वो प्राइम मेरिडियन लाइन खिंचवा ली थी। तो वहाँ से क्या है लंदन तक, लंदन में फिर कितने बजे होंगे, 6:30 बजे होंगे, जब इंडिया में 12 बजे होंगे। तो आपको शायद समझ आ गया होगा। अब आगे इसमें बता रहा है कि किसी भी वॉच के टाइम को क्या एडजस्ट किया जा सकता है, 12 o'clock पे एडजस्ट किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट पे हो, मतलब आसमान में बिल्कुल ऊपर, आपके सर के ऊपर हो। तो क्या मिड डे में, मतलब दोपहर के टाइम पे, जब क्या दोपहर में जो सन है वो बिल्कुल आसमान में हो, आपके सर के सीधे में हो, तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि वो 12 बज रहे हैं। तो अब ऐसे ही जो पूरा लॉन्गिट्यूड है वहाँ का, जहाँ पे आपके 12 बज रहे हैं, तो पूरा लॉन्गिट्यूड में क्या 12 बज रहे होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, जहाँ पर 12 o'clock हो रहे होते हैं किसी लॉन्गिट्यूड में, तो पूरे लॉन्गिट्यूड में क्या 12 बज रहे होते हैं, ऊपर नीचे बीच में, पूरे लॉन्गिट्यूड पे क्या 12 o'clock हो रहा होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम सेम रहता है। लैटिट्यूड पे टाइम चेंज हो जाता है, लॉन्गिट्यूड में क्या टाइम सेम रहता है। अब आगे क्या पढ़ना है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडिया का हमें स्टैंडर्ड टाइम कैसे लेते हैं वो सीखेंगे अब इसमें। अब आप देख सकते हैं आपके साइड में इंडिया का डायग्राम दे रखा है। अब उसका जो वेस्ट वाला साइड है यानी गुजरात वाला साइड है, उस पर देखिए क्या दे रखा है, 68 डिग्री ईस्ट दे रखा है। और अब देख लिए असम वाला जो साइड का है उसमें क्या दे रखा है, 97 डिग्री ईस्ट दे रखा है। तो अब इनके बीच में देखो कितना डिग्री का अंतर है, कम से कम 30 डिग्री का अंतर है। तो मतलब 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री का कितना 2 घंटे का गैप आ जाता है टाइम में। तो अब ऐसा क्या, मतलब बहुत टाइम वो गड़बड़ हो जाता। तो अब क्या करा सब ने कि इंडिया का बीच का टाइम ले लिया, मतलब बीच का क्या है, बीच का लॉन्गिट्यूड ले लिया। तो अगर आप 30 डिग्री का आधा करेंगे तो ये करीब 82 हाफ ईस्ट आ जाता है। तो जो बीच का जो आप ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो ये क्या है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। अगर कोई पूछे तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 हाफ ईस्ट। तो इसकी मदद से क्या, इसकी वजह से हमें क्या इंडिया का जो पूरी इंडिया का जो टाइम है वो फिक्स हो पाया, मतलब एक ही टाइम हो पाया। मतलब अगर गुजरात में भी 12 बज रहे होंगे तो आसाम में भी क्या 12 बज रहे होंगे। अगर आसाम में 1 बज रहा होगा तो गुजरात में भी 1 बज रहा होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर ये इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन अगर हम नहीं लेते, तो मान लीजिए अगर असम में 1 बज रहा है तो क्या गुजरात में 10 बज रहे होते, मतलब 2 घंटे पीछे चल रहा होता, नहीं 11 बज रहे होते। अगर असम में 1 बज रहे होते तो गुजरात में 11 बज रहे होते। अगर गुजरात में 12 बज रहे होते तो वहाँ पर 2 बज रहे होते असम में। लेकिन ऐसा क्या गड़बड़ ना हो, तो इसलिए हमने क्या एक फ़िक्स टाइम कर दिया, जो कि पॉसिबल हो पाया इस स्टैंडर्ड मेरिडियन से। तो आपको शायद समझ आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं ये नीचे भी बोल रखा है, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 हाफ डिग्री ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये क्या है हमारा, ये जो लॉन्गिट्यूड है इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलेंगे, और इसको बोलते हैं IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसकी वजह से क्या हमारा जो एक फ़िक्स टाइम आया, एक स्टैंडर्ड टाइम आया, ठीक है। अब जो आखिरी के ये 2 पैराग्राफ बचे हैं, अब इसमें वही बताया जो मैंने आपको मैप में समझाया था कि ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे, अमेरिका में कितने बज रहे होंगे। तो इसमें टाइम गैप के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच 82 डिग्री 82:30 ईस्ट। तो 5 घंटे और 30 मिनट का कुछ गैप आता है, 5.5 घंटे आगे है। तो ऐसे ही बता रखा है कि अगर 7:30 बज रहे होंगे इंडिया में तो 2 बज रहे होंगे लंदन में। तो यही क्या है, वो जो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है वो इसमें अब क्या है पैराग्राफ में दे रखा है। तो अब आपको शायद पूरा चैप्टर ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब यहीं पर क्या ये चैप्टर का समापन होता है यानी फिनिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ज़रूरी शेयर ज़रूर करें। आपका ये सपोर्ट मेरे लिए एक मोटिवेशन का स्रोत है। तो मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो ऐसी
सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।